नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आई होप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे होंगे बिकॉज प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो आइए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो आज का ये जो टॉपिक है ये टू सम एक्सटेंट हमारे जो पिछले वीडियोस थे लाइक मॉनसून, विंड और वेदर एंड क्लाइमेट जो है इससे थोड़ा सा रिलेटेड है। तो जी हाँ, आज का जो टॉपिक है वो बेस्ड है रेनफॉल के ऊपर। तो आज हम रेनफॉल के बारे में जानेंगे कि ये कैसे फॉर्म होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं। तो आज हम सिर्फ जो ओरिजिन यानी कि जैसे ये रेनफॉल फॉर्म होते हैं, किस वजह से ये फॉर्म होते हैं, ऑन दैट बेसिस इनको कैसे कैटेगराइज किया है, कौन कौन से कैटेगरीज इनमें डाले गए हैं रेनफॉल में, कि रेनफॉल किस टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि टाइप्स ऑफ रेनफॉल ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और साथ ही साथ इनमें से एक के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक और जानिए रेनफॉल के टाइप्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो टाइप्स ऑफ रेनफॉल है वो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के, उसका जो ओरिजिन है, किस तरह से ये फॉर्म होता है, तो ऑन दैट बेसिस जो रेनफॉल है वो 3 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। उनको कैटेगराइज 3 तरह से किए गए हैं। तो एक है कन्वेंशनल रेनफॉल, दूसरा है ओरोग्राफिक और रिलीफ रेनफॉल और थर्ड है साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल। तो हम आज जानेंगे कि ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है। तो आइए चलते हैं, पहले जान लेते हैं कि ये जो ओरोग्राफिक रेनफॉल, इस टर्म का मतलब क्या है। तो इस टर्म का मतलब जानते ही हम आइडिया लगा सकते हैं कि इसका ओरिजिन जो है किस तरह से रिलेटेड है, किस चीज से। ठीक है, तो ओरोग्राफिक यानी कि ओरो अगर हम देखें तो ये एक वर्ड है जिसका मतलब है माउंटेन या रिलीफ। तो कोई भी एलिवेटेड जगह हो, कोई भी एलिवेटेड टेरेन हो या हिल्स भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो है इस तरह के फॉर्म्स को हम कहते हैं, फिजिकल फॉर्म्स को कहते हैं जो ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ हमें दिखते हैं। सो ये जो फॉर्म्स है, इन फॉर्म्स को हम कहते हैं ओरो। ठीक है, सो दैट इज एलिवेटेड रीजन्स। नाउ ग्राफिक मतलब डिस्क्रिप्टिव स्टडी। तो जब हम स्टडी करते हैं अबाउट माउंटेन या रिलीफ या एलिवेटेड रीजन या किसी भी इस तरह के फॉर्म्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, दैट इज ओरो या ओरोग्राफिक। तो ये जो ओरोग्राफिक है, अ टाइप ऑफ फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ या ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो हम एक तरह का फॉर्म, एक फॉर्मेशंस देखते हैं जो कि एलिवेटेड है, जो कि थोड़ा सा हाइटेड है। तो इस तरह के फॉर्मेशंस किस तरह से रेनफॉल को इफेक्ट करता है या रेनफॉल के होने का कारण बनता है। नाउ रेनफॉल यानी कि जब मॉइस्चर, जब पानी जो है लिक्विड फॉर्म में यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हुए, बूंदे बनते हुए जब पृथ्वी पर पड़ती है, तब इसको हम कहते हैं रेनफॉल। ठीक है, तो ये एक टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन है। ओके, तो ये एक तरह का एक टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन है जो हम टाइम टू टाइम, रीजन टू रीजन हम देखते हैं। ठीक है, तो टाइम टू टाइम इसलिए मैं कह रही हूँ कि रेनफॉल जो है वो हर वक्त 365 डेज के लिए नहीं
हम एक्सपीरियंस करते हैं और प्लेस टू प्लेस हम एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। और उसका कारण भी हम बता चुके हैं कि टाइप्स, जो हमने टाइप्स देखे ओरिजिन, तो ओरिजिन वेरी करने की वजह से जो प्लेसेस ऑफ रेनफॉल है वो वेरी करता है विथ द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ठीक है। तो जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वो भी वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। तो हमने देखा है कि भाई जब रेनफॉल होता है, बारिश होती है, तो अगर हम इंडिया को एज एन एग्जांपल ले लें तो कहीं पर बारिश बहुत ज्यादा पड़ती है, कहीं पर बहुत कम पड़ती है। अगर एक प्लेस में बारिश आ रही है तो दूसरे प्लेस में वो बारिश एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। तो दैट मीन्स व्हाट, बारिश जो है वो बिकॉज ऑफ द रीजन, दैट इज द ओरिजिन का जो एक कारण है, फॉर्मेशन, जो रेनफॉल फॉर्म करते हैं, जिनकी वजह से रेनफॉल फॉर्म होता है, उन कारणों की वजह से ये रेनफॉल जो है वो हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेशन में नहीं मिलता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड वे में नहीं मिलता है, ठीक है। नाउ कोई भी एलिवेटेड रीजन अगर हम देखें, कहीं पर भी किसी भी रीजन पर हम देखते हैं कि कुछ एलिवेटेड रीजन्स होते हैं, यानी कि या इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन या हिल्स, ठीक है। तो जब कोई विंड के बारे में हमने पढ़ा, दैट इज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की तरफ जब एयर मूव करती है तब विंड ब्लो करते हैं। ना ये जो विंड है ये अगर वाटर पार्ट से आ रही होंगी तो ये मॉइस्चर कैरी करके आएंगी, ठीक है, मॉइस्चर कैरी करेंगी। नाउ जब ये मॉइस्चर कैरी या मॉइस्चर लैडन विंड जब टूवर्ड्स किसी ओरो के पास पहुंचती है, किसी माउंटेन टाइप ऑफ फॉर्मेशन में पहुंचती है, हिल फॉर्मेशन में बनी है, किसी एलिवेटेड रीजन की तरफ बढ़ती है, तो उस वक्त ये मॉइस्चर लैडन विंड जो है ये इन पहाड़ों से टकराती है, हाईली एलिवेटेड रीजन से टकराती है। और टकराते ही जो भी मॉइस्चर इन्होंने कैरी करके रखा था वो इस साइड प्रेसिपिटेट कर देती है इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, ठीक है। इसके बाद जो ये लैडन विंड है ये थोड़ी सी हल्की हो जाती है और लाइटन अप होते ही ये ऊपर की तरफ मुड़ती है और फिर अपना डायरेक्शन लेती है, यानी कि फॉरवर्ड आगे बढ़ती है। तो इस यहाँ पर भी फिर इन्होंने क्या किया, मॉइस्चर प्रेसिपिटेट किया, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, और ये आगे बढ़ती चली गई, ठीक है। नाउ जब ये आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि ये जो साइड है, जिस साइड पर विंड ब्लो किया और टकराया और बारिश हुआ, तो इस माउंटेन स्लोप को, इस डायरेक्शन वाले माउंटेन स्लोप को हम कहते हैं, या इस साइड के माउंटेन स्लोप को कहते हैं विंडवर्ड साइड, ठीक है। क्योंकि विंड इस डायरेक्शन से ब्लो होती हुई आ रही है, सो हम इसे विंडवर्ड साइड कहते हैं। और जो ये ऑपोजिट साइड है, ठीक है, तो इस ऑपोजिट साइड को हम लीवर्ड साइड कहते हैं, ठीक है ना। विंडवर्ड साइड में हम ओरोग्राफिक रेनफॉल का इफेक्ट देखते हैं, हाईली प्रेसिपिटेशन यहाँ पर होता है, लेकिन जब ये आगे बढ़ती है मॉइस्चर कैरिंग विंड, तो यहाँ पर सिर्फ, दैट इज द लीवर्ड साइड, यहाँ पर सिर्फ एक शेडो ऑफ अ रेनफॉल छोड़ जाती है, ठीक है। तो मतलब कि मैं आया हूँ बारिश दूंगा, लेकिन बिना देखे वो चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह का, तो ये शैडो जोन कहते हैं हम इसे। सो लीवर्ड साइड जो है वो शैडो जोन हुआ उस ओरो का, ओरोग्राफिक का, और विंडवर्ड साइड हुआ ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। तो यानी कि ओरोग्राफिक रेनफॉल जो है वो विंडवर्ड साइड में हमें एक्सपीरियंस हम करते हैं और लीवर्ड साइड में हम उसका शैडो एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो ये ओरो है, ओरो की वजह से ये जो मॉइस्चर कैरिंग विंड है
ये यहाँ पर इस रीजन में प्रेसिपिटेट करती है, यानी कि रेनफॉल हम या बारिश की बूंदें जो है हाईली यहाँ पर हम एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन लीवर साइड में इसका जो परसेंटेज है वो बहुत कम, नेग्लिजिबल में होता है या होता ही नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या पाया कि जो ओरोग्राफिक रेनफॉल है वो रेनफॉल जो है वो इस ओरो की वजह से हुआ। अदरवाइज अगर ये ओरो नहीं मिलता, ये रिलीफ यहाँ पर नहीं मिलता, तो ये जो विंड है कैरिंग मॉइस्चर कैरिंग विंड जो है वो सीधा बिना बारिश दिए सीधा उस रीजन को क्रॉस करते हुए चली जाती है ना। तो यहाँ पर बारिश होने का कारण क्या हुआ, इस रीजन में बारिश होने का यही कारण हुआ कि इस रीजन में जो हाईली एलिवेटेड रीजन जो है, हाईली एलिवेटेड टेरेन जो है वो प्रेजेंट है, यहाँ पर फॉर्म हो रखा था, इसीलिए यहाँ पर बारिश हुई। तो हम अब जानेंगे कि एग्जाम्पल यानी कि ओरोग्राफिक जो रेनफॉल है हम इंडिया में कहाँ एक्सपीरियंस करते हैं। ओके, तो ये जो है ये पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है। तो एज बिकॉज हम एग्जाम्पल लेंगे इंडिया से, तो मैंने इंडिया का मैप यहाँ पर लगाया है, तो आई थिंक विजिबल होगा आपके लिए ये। ठीक है, तो अगर हम ओरोग्राफिक रेनफॉल की बात कर रहे हैं तो हमें साउथ में जाना पड़ेगा, इंडिया के साउथ में, दैट इज द वेस्टर्न साइड ऑफ कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा कोस्टल पार्ट है, ये वेस्टर्न कोस्टल पार्ट है, ये ईस्टर्न कोस्टल पार्ट है। ठीक है, तो वेस्टर्न कोस्टल पार्ट में हम वेस्टर्न घाट पाते हैं, एक तरह का रिलीफ जो कि हाईली एलिवेटेड है। ठीक है, विद हिल्स। ठीक है, ये टेरेन वेस्टर्न घाट जो है वो हाईली एलिवेटेड रीजन है। तो ये जो रीजन है यहाँ पर हम ओरोग्राफिक रेनफॉल जो वो एक्सपीरियंस करते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको मॉनसून रेनफॉल के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये जो मॉनसून क्लाइमेटिक कंडीशन है ये हम इंडिया में ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, और ये मॉनसून विंड जो है ये मॉइस्चर कैरिंग विंड है। ठीक है, तो ये विंड जो है मॉनसून विंड जो है ये क्या कर रही है, ये पानी की जगह से, यानी कि पानी जहाँ पर है उस डायरेक्शन से होती हुई आ रही है, तो ये विंड क्या कर रही है, ये मॉइस्चर कैरी करके लेके आ रही है, यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, तो ये जो वाटर वेपर कैरिंग विंड है, यानी वाटर जो इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, ठीक है, ये जब कैरी करके लेके आ रही है तो यहाँ पर आते ही यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट से टकराती है, और टकराते ही वेस्टर्न घाट के, ये वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के वेस्ट साइड में, ठीक है, ये विंडवर्ड साइड हुआ, विंडवर्ड साइड हुआ, वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट। तो यहाँ पर हम एक्सपीरियंस करते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, तो जैसे ही हिट करती है तो ये मॉइस्चर कैरिंग विंड जो है ये यहाँ पर अपना रेनफॉल प्रेसिपिटेट करवाती है। ठीक है, रेनफॉल प्रेसिपिटेट होता है, यहाँ पर बारिश गिरना शुरू हो जाती है। फिर जब धीरे धीरे ये लाइटन अप होती है, उसका जो लोड होता है वो कम हो जाता है, तो कम होती ही ये ऊपर की तरफ मूव करती है और आगे बढ़ते हुए इस तरफ चली जाती है। ठीक है, यानी कि वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न साइड है वो ओरोग्राफिक रेनफॉल एक्सपीरियंस करता है, और ईस्टर्न जो स्लोप है दैट इज द लीवर्ड साइड ऑफ अ वेस्टर्न घाट, वहां पर हम शैडो जोन एक्सपीरियंस करते हैं। तो नेक्स्ट अरावलीज में अगर हम आते हैं तो ये जो है ये इस पोर्शन में हम अरावलीज पाते हैं, अरावली हिल्स, ठीक है, जो कि राजस्थान में है। तो जब मॉनसून विंड दैट इज द बे ऑफ बंगाल ब्रांच का जो पार्ट है वो जब इस तरफ से आता है तो अरावलीज की ईस्टर्न साइड में ये रेनफॉल प्रेसिपिटेट करता है, और वेस्टर्न साइड ऑफ अरावली जो है वो क्या है, शैडो जोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अरावलीज या वेस्टर्न घाट जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ओरोग्राफिक रेनफॉल है।